देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो राजनीति है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पॉलिटिक्स है। प्रधानमंत्री ने इसी युक्त राष्ट्रीय व्यवस्था का भीतर रहकर केंद्र और राज्य एक साथ एकजुट होकर के काम करने का पक्ष में है। और एक प्रोजेक्ट और भी हो सकते थे अगर चिंगड़ीहटा में 3 पिलर जो प्रशासन के लिए सिर्फ 3 दिन का समय लगता जब जिस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने नहीं किया। इस दुर्भाग्य की विषय है। बात गिफ्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का तो कोई जमींदारी नहीं है। कुछ लोग समझते हैं किसी राज्य में उसका जमींदारी है, तो नरेंद्र मोदी इस देश की चौकीदार है। जनता का जो पैसा वो जनता का पास ही ठीक ठाक वापस करने का काम और सच्च तरीके से वापस करने का काम प्रधानमंत्री जी का है, वो कर रहे हैं। देखिए, कल 7 प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे। जो नया मेट्रो रेल का जो स्टेशन बना है, उन्होंने पहले जशोर रोड पे आएंगे, जशोर रोड पे मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे और उसी में चढ़कर वो एयरपोर्ट स्टेशन तक जाएंगे। एयरपोर्ट से वो फिर जशोर रोड स्टेशन जाएंगे। उसका बाद वो खुले रास्ते से इस जगह में फिर एक सरकारी कुछ कार्यक्रम है, कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन है, वो करेंगे। उसका बाद हमारा भी पार्टी का जो रैली है उसको संबोधित करेंगे। देखिए, हम लोग तो चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, ये जनता का सवाल है। ये कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, ये कोई राजनीतिक विभाजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी में विश्वास नहीं रखते। हम लोग इस व्यवस्था के अंदर रहकर जो पॉलिटिकल कर्टसी है वो दिखाना चाहते हैं। अरे ये तो सरकार की विषय है, सरकार की आमंत्रण है, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम तो है नहीं। मुख्यमंत्री को आना चाहिए था। न जाने कब फिर ऐसा उद्घाटन होगा, फिर मुख्यमंत्री का पास समय रहेगा कि नहीं रहेगा। ये एकदम कलकत्ता का नजदीक है। इसका बाद में भी प्रधानमंत्री जी दुर्गा पूजा का बाद में भी कुछ सरकारी कार्यक्रम करेंगे, कुछ नया प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। और जनता ये जानते हैं, ये प्रधानमंत्री जब उद्घाटन करते हैं वो होगा, वो मोदी का गारंटी है। वो रेलवे पिछले दिनों का जो हो गया ना, जो हम लोग सब स्टोन एज पे चले गए थे, शिलान्यास की बात शिलान्यास की बात शिलान्यास, उसका ऊपर और एक शिलान्यास, वो दिन नहीं है। तो मुख्यमंत्री को आना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री को सब समय भारतीय जनता पार्टी का तरफ से और एनडीए सरकार की तरफ से आमंत्रण रहेगा। इस बार मुख्यमंत्री का तरफ पे आमंत्रण रहेगा। 2026 में इसी महीने में उसको आमंत्रण रहेगा विरोधी नेतृत्व के साथ। इसका बारे में हमारे ज्यादा जानकारी नहीं है। हमारा तो दिल और दिमाग पे एक ही चीज छाए हुए है, जीएमए बेबी और डेरेक ओब्रायन हाथों में हाथ रखकर खड़ा है। और पश्चिम बंगाल की जनता तो उत्साहित है, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम इकट्ठा हाथ पे हाथ रख के चलेंगे। चलो दिलदार चलो, चांद की पार चलो, दोनों एक साथ वोट करेंगे। ये देखने की चीज है। सोमनाथ का याद आ रहा है, सोमनाथ चैटर्जी। एक दिन प्रकाश करात केरल से सोमनाथ चैटर्जी का बारे में सिद्धांत लिया था, और आज एमए भी स्टैंड दूसरा हो गया। तो सारे वामपंथी कार्यकर्ता का पास हम लोगों का यही निवेदन है कि इस चुनाव में नो वोट टू बीजेपी, नोटा, ये सब भूल जाइए। ये चुनाव पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश नहीं बनाने का चुनाव है। ये चुनाव अस्तित्व रक्षा का चुनाव है। इसमें शामिल हो जाइए और इस बार तृणमूल को छुट्टी करिए। सबसे ज्यादा तो तृणमूल ही बोल रहा है। अरे इतना डर किसका है? तृणमूल तो होर्डिंग लगा दे, स्वतंत्रता प्रतीक, क्या हो गया? ये तो उन लोगों का मांग है, उन लोगों का सपना है, उन लोगों का दिखावा रहा है। उसी रास्ते में तो हम लोग चला। ममता बनर्जी जी ने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत जिस दिन से सांसद बने, वो जिस राह पे चला है, वो जिस रास्ता दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान की राजनीति को, उसी रास्ते में अभी बीजेपी चल रहे हैं। तो आज उसका क्यों आपत्ति हो रहा है? वो देखिए, दूसरा किसी का नहीं है, वो मालिक है पार्टी का। मालिक का बाद जो सक्सेसर है वो आएगा। नहीं, वो बोल सकते हैं प्यार किया तो डर ना किया। डर क्या बात है? कितना कमा रहा है बाहर में, नोएडा में कितना कमा रहा है, गुजरात में कितना कमा रहा है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, सूरत में 5,000 रुपया।
हम लोग तो सम्मेलन कर रहे हैं उसका, फिर भी जा रहे हैं तो 9 तारीख को सम्मेलन करने के लिए। सारे जगह जो बंगाली डायस्पोरा है उसमें सभी बीजेपी का साथ है। हम तो बोला ये चैलेंज के तौर पर कि तृणमूल कांग्रेस किसी भी बंगाली बूथ में अपने जमानत बचा के दिखा दे, जीत हार तो बहुत दूर का बात है। एक पार्षद के चुनाव लड़ने के लिए बोलिए ना, ऐसा बहुत सारे जगह है हिंदुस्तान में जिस जगह में कोई भी हिंदी भाषाभाषी आपको नहीं मिलेगा। पीलीभीत में मिलेगा, बिजनौर में मिलेगा, मध्य प्रदेश में कुछ जगह है मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, दिल्ली में चित्तरंजन पार्क आपको मिलेगा, बहुत जगह है हिंदुस्तान में। एक जगह में एक पार्षद जिता के दिखा दीजिए, टीम से एक पार्षद जिता के दिखा दीजिए, जमानत रख के दिखा दीजिए, तब तो हम समझेंगे जब बाहर का बंगाली तृणमूल कांग्रेस का साथ है। दिल्ली में इसी समय 22 लाख बंगाली है, उसमें 16 लाख वोटर है। अब आंकड़े निकाल लीजिए हर बूथ का, सारे जगह में 90% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव में वोट हासिल किया। अब तो देखा, पहले बूथ में 10 लाख रुपया देने वाले थे, घोषणा हुआ, घोषणा के बाद ही मर्डर हो गया तृणमूल कांग्रेस का एक नेता, लोकल लीडर। उसका सिस्टर बोल रहा है देखिए उसका दखलदारी किसका हाथ में जाए, ये लेकर अभी तृणमूल को मार रहा है। अब ये 5,000 रुपया लेकर के देखिए एक चंदा का मफिक्सो घर पे रख देगा और क्या होगा। कोई लेने वाला नहीं है, बंगाली भिखारी नहीं है, वो अपने मेहनत से बलबूते से इस राज्य में उसको रोटी रोजी नहीं मिला तो दूसरा राज्य में जाकर के। एक समय पश्चिम बंगाल में बाहर से लोग आते थे और अब पश्चिम बंगाल से बाहर में लोग जाते हैं। अभी बंगाली का हिसाब है इससे मजदूर, कलकत्ता में रहो तो आईटी मजदूर बनो, ग्रेजुएट इंजीनियर 15 से 18,000 रुपया उसका सैलरी है, उससे काम कर रहा है। और बाहर जो कम पढ़ा लिखा है वो बाहर में जाकर मजदूरी कर रहा है, वो बाहर में जाकर किसी छोटे छोटे रेस्टोरेंट बार में वो लोग वेटर की काम कर रहे हैं। यही तो स्थिति है पश्चिम बंगाल। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।